गुजरात के एक स्कूल के छात्र ने संस्कृत का अध्ययन करने का विचार किया, लेकिन बाद में उसने गुजराती की पढ़ाई शुरू की। शिक्षक संस्कृत के आदी थे, उन्हें गुजराती पढ़ने में कठिनाई आती थी। वह छात्र जब शिक्षक की कक्षा में आया तो शिक्षक ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, स्वागतम महापुरुष। उस बेचारे शिक्षक को क्या पता था कि एक दिन यह लड़का सच में एक महापुरुष बन जाएगा। शिक्षक उस छात्र से नाराज थे। शिक्षक गरज कर उसे बोले कि तुमने संस्कृत का चुनाव छोड़कर गुजराती का चुनाव क्यों किया? तो छात्र ने उत्तर दिया कि अगर सब बच्चे संस्कृत का अध्ययन करने लगे तो आपको काम ही क्या बचेगा। यह उत्तर सुनकर शिक्षक क्रोधित हो गए। उन्होंने उस छात्र की शिकायत प्रधान अध्यापक के पास की। जब वह प्रधान अध्यापक के पास गए तो प्रधान अध्यापक ने भी कहा कि ऐसा साहसी बालक तो मैंने कभी नहीं देखा। शिक्षक और आग बबूला हो गए। हालांकि वह छात्र उस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता था। बाद में उस छात्र ने वह स्कूल छोड़ दी और घर पर ही स्वाध्याय शुरू किया और बाद में उन्होंने परीक्षा देकर वह उस परीक्षा में सफल हुए। आपको पता है उस छात्र का नाम क्या था? उनका नाम था वल्लभ भाई। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने छोटे छोटे राज्य के राजाओं को एकत्रित किया और उन्हें भारतीय संघ राज्य में विलीन किया और भारतीय एकता के शिल्पकार बन गए। तो आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सुनने वाले हैं, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में सुनने वाले हैं, उनकी जो अनकही कहानियाँ हैं उनको हम सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है बारडोली, गुजरात का एक तालुका की जो जनता थी वह बाढ़ और अकाल से आक्रांत थी। ऐसे संकट के समय पर भी विदेशी सरकार ने उन पर 30% ज़्यादा कर लगाए थे। वहाँ के किसान पटेल जी के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे मदद मांगी। पटेल ने उनसे कहा कि आप अगर सरकार का विरोध करेंगे तो आपकी जो परेशानियाँ हैं वह और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर इन परेशानियों को सहन करने की आप में ताकत है तो आइए संघर्ष करते हैं। वहाँ की जनता ने कहा कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ऐसा अपमान सहने से अच्छा है कि हम मर जाएं। पटेल जी ने बारडोली को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया। हर एक केंद्र पर एक नेता नियुक्त किया गया। समाचार पहुंचाने के लिए संदेशवाहक भी नियुक्त किए गए। सरकार ने गांवों में ग्रामवासियों को डराने धमकाने के लिए गुंडे भेज दिए, लेकिन किसान फिर भी नहीं झुके। सरकार ने उनकी जो मकान और जमीन थी उसकी नीलामी शुरू की, लेकिन उन्हें लेने कोई आगे नहीं आया। संपत्ति की नीलामी करने जब सरकारी अधिकारी आते तो वह जब गांव के अंदर आते उससे पहले ही स्वयंसेवक बिगुल बजा देते। किसान गांव छोड़कर जंगलों में भाग जाते। गांव सुन्न पड़ जाता और खरीदने वाला कोई भी नहीं मिलता था। जन आंदोलन अब जोर पकड़ रहा था। वल्लभ भाई अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पहचाने जाने लगे। बारडोली के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानपत्र भेंट दिया और उनकी महानता तथा नेतृत्व की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने कई आंदोलन सफल किए। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है सरदार पटेल पैनी दृष्टि रखते थे। 1962 में चीन ने हमारे सीमाओं पर आक्रमण किया। भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। स्वाधीन भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। किंतु इससे बरसों पहले 7 नवंबर 1950 को पटेल जी ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था और कहा था कि चीन पर विश्वास न किया जाए। चीन सरकार हमें शांति की बात कर को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अतः देश की सुरक्षा की योजना बनाते समय हमें कम्युनिस्ट चीन की आकांक्षाओं को स्मरण रखना चाहिए। 5 सप्ताह बाद पटेल जी चल बसे। उनके निधन के 12 वर्ष बाद चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इससे हमें पता चलता है कि सरदार पटेल जी का विजन कितना शार्प था। तो तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है उस समय भारत में 600 से अधिक राज्य थे। कुछ राज्य अगर छोड़े तो बाकी सब छोटे थे। अधिकतर राज्यों के महाराज और नवाब प्रामाणिक थे, देशभक्त थे, लेकिन कुछ नवाब शासक बनने के सपने देख रहे थे। यदि यह राज्य भारत के अंग नहीं बने तो आगे जाकर बहुत समस्या खड़ी हो सकती है। आइए हमारा साथ दीजिए, हमें सहयोग कीजिए। यह कहते हुए सरदार जी ने शासकों को स्वतंत्र दिन के पहले ही आमंत्रित किया था, परंतु जूनागढ़ व हैदराबाद के जो शासक थे वह अपने राज्य को पाकिस्तान में विलीन करने का गुप्त षड्यंत्र कर रहे थे।
पटेल जी ने ब्रिगेडियर गुरुदयाल सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान से निपटने को जूनागढ़ की सीमाओं पर सेना भेजी। भारत में विलीन होने की राज्य की जो इच्छुक जनता थी, उन्होंने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया और वहां जनता की सरकार स्थापित की। पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे और उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि यदि हैदराबाद के निजाम जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार नहीं करते तो उनका भी हाल जूनागढ़ जैसा ही होगा। लेकिन निजाम के कासिम रिजवी नाम के एक आदमी ने हिंदुओं पर अत्याचार शुरू किया। अंत में सरदार पटेल जी ने पुलिस कार्यवाही का आदेश दिया। जनरल चौधरी के नेतृत्व में सैनिक दल हैदराबाद पहुंचा। 5 दिनों में ही निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। हैदराबाद में वापस शांति लौट आई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्यवाही की वजह से जो कुछ षड्यंत्र भारत के विरुद्ध चल रहा था, वह सब समाप्त हो गया। 15 दिसंबर 1950 की सुबह उनका मुंबई में निधन हुआ। उनकी आयु तब 75 वर्ष थी। वैसे तो वह लौह पुरुष माने जाते, लेकिन उनका स्वभाव काफ़ी कोमल था। अब सरदार के जन्म को 135 वर्ष हो चुके हैं। हम उनका आदर युक्त स्मरण करें और उनके उल्लेखनीय विशेषताओं को अपने जीवन में उतारें। वीडियो कैसा लगा, कौन सी स्टोरी या कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई को वंदन करते हुए आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक देशभक्त के बारे में सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।